दोस्तों, अब मालदीव के प्रेसिडेंट ने खुद भारत से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोहिद्दीन ने जब से चीन के साथ मिलकर सांठगांठ किया है, तब से उनके तेवर भारत के खिलाफ बदले हुए हैं और अभी तक जो प्रोडक्ट्स मालदीव भारत से सोर्स करता आया था, अब उन्हें चीन और तुर्की के प्रोडक्ट द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। और इस समय चीन के द्वारा मालदीव में जासूसी जहाज भेजे जा रहे हैं जो कि भारत के ऊपर नजर रखने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर चीन मालदीव के साथ मिलकर मालदीव की लोकेशन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने जा रहा है। लेकिन जब मालदीव ने भारत के खिलाफ अपने कदम को आगे बढ़ा ही दिया है, तो भारत में भी मालदीव की टांग खींचने की तैयारी शुरू कर दी है। और कमाल की बात यह है कि श्रीलंका ने इसमें भारत का साथ देना शुरू कर दिया है और चीन के द्वारा जो जासूसी जहाज मालदीव भेजा जा रहा था, उसे श्रीलंका ने अपने बंदरगाह पर रुकने से मना कर दिया, क्योंकि श्रीलंका को यह बात मालूम हो गई थी कि यह जहाज भारत के खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अब इस समय मालदीव का चीन की तरफ झुकाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसीलिए मालदीव में जो भारत के 77 सैनिक मौजूद हैं, उनको निकालने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। यह सैनिक मालदीव से निकाले जाएंगे, इससे भारत को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि इन सैनिकों की जगह चीन के सैनिकों को रखा जाएगा, जिससे मालदीव की लोकेशन का फायदा उठाकर चीन भारत पर जासूसी करने का काम करेगा। इसीलिए भारत नहीं चाहता कि मालदीव में जो 77 भारतीय सैनिक मौजूद हैं, उन्हें चीन के सैनिकों द्वारा रिप्लेस किया जाए। यानी कि अब मालदीव पूरी तरह से चीन की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है और मालदीव ने भारत से दूरियां बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मालदीव की इसी हरकत को देखते हुए भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कुछ फूड प्रोडक्ट पर रोक लगा दिया गया है, जिसमें प्याज, आलू, अंडा जैसे कुछ अन्य फूड प्रोडक्ट शामिल है, जिसके लिए मालदीव पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंडेंट है। वैसे देखा जाए, पड़ोसी देश होने के नाते भारत मालदीव को फल और सब्जियां सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करता है और भारत से मालदीव को पिछले साल एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू $501 मिलियन के करीब है। लेकिन भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ लिए गए इस कड़े एक्शन के बावजूद भी मालदीव अपनी हरकतें करने से पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि जहां मालदीव ने कुछ दिनों पहले भारत के बजाय तुर्की से $37 मिलियन के सर्विलांस ड्रोन को खरीदने की डील को फाइनल किया, वहीं दूसरी तरफ अब मालदीव के मामले में चीन के द्वारा जासूसी जहाज भेजे जा रहे हैं और यह सारे जासूसी जहाज भारत के खिलाफ नजर रखने में इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी कि जिस तरह चीन ने कुछ सालों पहले श्रीलंका को फंसाया था और श्रीलंका को यह बात तब समझ में आई जब पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था और उसका हम्बनटोटा एयरपोर्ट चीन ने जब्त कर लिया। और देखा जाए तो इस समय चीन मालदीव के साथ भी उसी तरह के कारनामे कर रहा है और मालदीव चीन से कर्ज लेने के बाद यह सोच रहा है कि चीन उसकी हमेशा मदद करता रहेगा। लेकिन चीन ने जो शिकंजा मालदीव के ऊपर लगाया है, उससे मालदीव भी चीन का इतना बड़ा कर्जदार हो जाएगा कि चीन मालदीव को हड़पने की तैयारी शुरू कर देगा। फिलहाल श्रीलंका को देखा जाए तो इस समय वह भारत के साथ है, क्योंकि उसे चीन के साथ हाथ मिलाने की गलती का अंजाम पता चल चुका है और श्रीलंका इस समय भारत के साथ है। इसलिए भले ही श्रीलंका छोटा सा देश है, लेकिन वह भारत की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और हाल ही में चीन के एक जासूसी जहाज को हिंद महासागर से होते हुए मालदीव भेजा गया है और यह जासूसी जहाज श्रीलंका के रास्ते से होते हुए मालदीव के माल स्टेट में जा रहा है। और इसी बीच चीन के इस जहाज ने श्रीलंका के बंदरगाह में रोकना चाहा, लेकिन श्रीलंका ने इस जासूसी जहाज को अपने यहाँ रुकने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यह बात श्रीलंका को अच्छे से मालूम है कि चीन इस वसंत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए करेगा या नहीं। मालदीव में चीन ने अपने वेसल्स को भेजकर भारत पर निगरानी रखने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अगर आप इस मैप को देखें, चीन के जासूसी जहाज इन जगहों पर हिंद महासागर में मौजूद है और चीन इसके लिए यह बताता है कि वह इन वेसल्स से समुद्री वाटर में रिसर्च कर रहा है। और इस बार चीन ने अरब सागर में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें मालदीव को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मालदीव भारत का पड़ोसी देश होने के नाते इसकी लोकेशन का भारत के खिलाफ गलत इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। अगर आप लोग इस मैप पर नजर दौड़ाई तो आपको साफ साफ दिखेगा कि चीन तेजी के साथ इंडियन ओशियन और अरब सागर के अंदर लगभग 7 जगहों पर अपने पैर जमाए हैं, जहां पर चीन के जासूसी जहाज इस समय भी मौजूद है, जिनको अलग अलग सालों में चीन के द्वारा किया गया है।
फिलहाल इस बार भारत ने समय न गंवाते हुए इंडियन नेवी को चीन के द्वारा इस बार मालदीव को जा रहे वेसल्स पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। और श्रीलंका भी इस समय भारत के साथ खड़ा हुआ है और श्रीलंका भी चीन से मालदीव भेजे जाने वाले जहाज पर पूरी तरह से नजर रख रहा है। और इसके अलावा कुछ दिनों पहले मालदीव ने तुर्की से सर्विलांस मिलिट्री ड्रोन को खरीदने की बात कही है, जिसमें मालदीव और तुर्की के बीच $37 मिलियन की डील फाइनल हो चुकी है। और इसके लिए चीन मालदीव को कर्ज देने के लिए तैयार है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तुर्की से ड्रोन खरीदे। अगर देखा जाए तो पहले मिलिट्री ड्रोन भारत से मालदीव को शोध किया जाता था, लेकिन मालदीव ने इस बार इस ड्रोन को तुर्की से इंपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। जबकि देखा जाए तो भारत इससे सस्ते दामों में मालदीव को सर्विलांस ड्रोन एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब मालदीव चीन और तुर्की के साथ मिलकर इस ड्रोन का इस्तेमाल पूरी तरह से भारत के खिलाफ किया जाएगा और तुर्की के साथ फूड इंपोर्ट के लिए भी बातचीत करना शुरू कर चुका है, जिससे भारत पर मालदीव की डिपेंडेंसी को खत्म किया जा सके। और इसी को देखते हुए भारत ने भी मालदीव से एक कदम आगे बढ़ते हुए कुछ फूड प्रोडक्ट पर पहले ही रोक लगा दिया और इसके लिए भारत के द्वारा मालदीव को तमिलनाडु में हेवी रेनफॉल का कारण बताया जा रहा है। एक तरफ जहां मालदीव चीन और तुर्की की तरफ झुकता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने मालदीव के खिलाफ एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया है कि मालदीव कितना भी चीन और तुर्की की ओर चला जाए, वह फूड प्रोडक्ट का इंपोर्ट भारत से ही करने वाला है, क्योंकि मालदीव चाहकर भी चीन और तुर्की से आलू, प्याज, टमाटर और चावल जैसे फूड प्रोडक्ट नहीं इंपोर्ट कर सकता, क्योंकि इन देशों की दूरी मालदीव से काफी ज्यादा होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मालदीव उसका भुगतान नहीं कर सकता। अगर चीन मालदीव को खाने पीने के आइटम एक्सपोर्ट भी करता है तो उसके लिए मालदीव को कर्ज में डूबाने का कसर नहीं छोड़ेगा। और जिस तरह से मालदीव का झुकाव चीन की ओर बढ़ रहा है, उससे तो यह बात जाहिर है कि इसका भी हाल बिल्कुल श्रीलंका जैसा होने वाला है। और श्रीलंका पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने इसकी हेल्प कर दी थी, लेकिन मालदीव इस तरह की गलतियां कर रहा है, उससे मालदीव की मदद भारत बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। और जिस तरह की हरकतें मालदीव भारत के खिलाफ कर रहा है, उसे भारत भी मालदीव को सबक सिखाने के लिए मालदीव में सेट अप किए जाने वाले प्रोजेक्ट को दूसरे देशों में तेजी के साथ शिफ्ट कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत के द्वारा भेजे गए नेवी के सैनिक चीन के जासूसी जहाज की निगरानी कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और चीन के खिलाफ श्रीलंका के इस शानदार कदम के लिए दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले।